क्या बात करते हैं? कौन रोकता है आपको कि कानून में, संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए? अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी को ही पता है इस देश में। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो 33 छोड़िए, 50% आरक्षण दीजिए कांग्रेस आपके साथ, लाइए बुलाइए पार्लियामेंट का। आजकल दोनों को रात को राहुल गांधी के नाम के, कांग्रेस के नाम के सपने आ जाते हैं, उठ जाते हैं। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। लगातार जो है पीएम मोदी ने भावुक होकर जो है एक ट्वीट किया कि महिला आरक्षण, महिलाओं का पीएम कोई भावुक नहीं हुए हैं। ये डिलिमिटेशन बिल था, ये महिला आरक्षण विधेयक नहीं था। और अगर मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर उनको लगता है कि देश की महिलाएं सारी की सारी जो ड्रामा इन्होंने किया है 3 दिन डिलिमिटेशन का, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप तो पढ़ी लिखी है, चैनल चलाती है मैडम। 2023 में एक बिल पास होता है, 2023 में संसद में खड़े होकर इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ये कहते हैं, जब पूरा अपोजिशन ये कहता है नाटक बंद करो, इसको आज ही लागू करो, तो कहा जाता है कि नहीं ये 2034 में लागू होगा, पहले सेंसिस होगी, 26-27 में सेंसिस के नतीजे आएंगे, उसके बाद लागू होगा। ठीक है, सही है। 2023 में संसद महिला आरक्षण विधेयक को पास करती है और 2026 में 16 तारीख को रात को 12:55 पर भारत महामहिम राष्ट्रपति जी के साइन होकर उसका गजट नोटिफिकेशन होता है 3 साल बाद। समझ रहे हैं आप सेंसिटिव क्या है उसकी? वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। वो नोटिफिकेशन इसलिए जरूरी था, उस नोटिफिकेशन के बगैर अमेंडमेंट नहीं आ सकती थी पार्लियामेंट में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सबको अच्छे से पता था कि कानून में, संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी को ही पता है इस देश में। ठीक है, और उनके पास 2/3 बहुमत नहीं था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इतने सीरियस थे तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर पहले कंसेंसस बनाते, सबके विचार समाहित करते। और मैं चुनौती दे रहा हूं आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर संसद का है, अगर बीजेपी में हिम्मत है तो 33 छोड़िए, 50% आरक्षण दीजिए कांग्रेस आपके साथ, लाइए बुलाइए पार्लियामेंट का। क्या बात करते हैं? कौन रोकता है आपको? और सुनिए, मेरी ये भी चुनौती है कि कहा जा रहा है देश की महिलाएं बख्शेंगी नहीं, तो तमिलनाडु और बंगाल में पता लग जाएगा किसको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। और अगली बात पे आओ, आपको लगता है इतनी बड़ी, मैं तो अभी रास्ते में से आ रहा था, जाम था बहुत, लाखों माताएं बहनें सड़कों पे खड़ी हैं, मोदी कर रही हैं। पता नहीं आपको दिखी नहीं दिखी, आपको कवर करने जाना चाहिए। लाखों महिलाएं सड़कों। अरे कोई सड़क पे है सिवाय बीजेपी के कार्यकर्ताओं? कोई है? आपसे पूछ रहा हूं, कोई है? कोई कॉमन आदमी है? सब टोटल, अरे साहब ये बेनकाब हो चुके हैं, इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है, जा रहे हैं। बचने का प्रयास था डिलिमिटेशन। और सुनिए, कभी आज तक के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे नहीं दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने अगर अपनी कंट्री को संबोधित किया होगा तो उसमें राष्ट्र हित की बात होती है, सिवाय अपोजिशन को गाली देने के कोई काम कल हुआ। और 86 बार कांग्रेस का नाम लिया। कितनी बार? 86 बार। आजकल दोनों को रात को राहुल गांधी के नाम के, कांग्रेस के नाम के सपने आ जाते हैं, उठ जाते हैं कि हमारा क्या होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये समझ लेना आप। और मैं आपको बता दूं कि वास्तव में देश के लोगों के अच्छे दिन अब आने वाले हैं, और इनको लगता है इतनी बड़ी आंधी चल पड़ी है हमारी, तो संसद भंग करके करा दो मिड टर्म पोल। कौन मना कर रहा है? कराओ चुनाव। आपको लग रहा है तो कराओ चुनाव, और छोड़ो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। वाजपेयी जी ने, याद होगा, फील गुड के अडवाणी जी ने बॉम्बे में कहा फील गुड पार्लियामेंट पहले भंग कर दी। आप 2027 का चुनाव कल उत्तर प्रदेश विधानसभा भंग करो, करवा दो। कौन मना कर रहा है? अच्छा है ना?
अरे 6 महीने पहले करा दो, आंधी चल रही है, क्या आपका बर्दाव ना लगे? अगर आंधी चल रही है तो चुनाव कौन मना कर रहा स्मृति है? ईरानी ने भी कहा कि राहुल गांधी जो है वो गोरखपुर से चुनाव लड़ के दिखाएं। स्मृति ईरानी जी अब सिलेंडर छोड़ दिया है उन्होंने, समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, अब वो सिलेंडर लेके नहीं घूमती आजकल, जब कांग्रेस की सरकार थी सिलेंडर लेके घूमती थी। जी चलिए, बहुत वो हमारी बहन है, उनके बारे में मैं कुछ कहता नहीं हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस 100% महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन दूसरे दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को फ्रॉड नहीं करने देगी कांग्रेस, ये हमारा स्पष्ट कहना है। और उनको लगता है हमें नुकसान हो गया, उनको फायदा हो गया है, तो चलो चुनाव में हम जा रहे हैं।